आप सभी को मेरा नमस्कार। कल जो हमने किए थे क्वेश्चन 1 to 10 किए थे, आज हम उसी वीडियो को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। नंबरिंग से हम इजीली कर लेते हैं। तो बी का जो हमारे पास कोड रहता है नंबर्स में वो है 2, A 1, S 19, I 9, C 3। तो DDULE का कोड होगा D4, D4, U 21, L 12, E 5। तो अगर हम स्टार्टिंग से देखें, यहाँ पर हमारे पास +2 का गैप है, नेक्स्ट +3, +2, +3, +2। तो आपने देखा इसमें एक बार +2 है, फिर +3, फिर +2, फिर +3। ये आप देख सकते हैं, मतलब एक बार +2 इंक्रीज हो रहा है और +2 से ही हमने जो है वो शुरू करना। तो ऐसे ही हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। इसने हमसे पूछा लीडर, L हो गया हमारे पास 12, 12 + 2 14, 14 पे हमारे पास क्या आता है N, E 5 +3 8, 8 पर हमारे पास है H, A 1 +2 3, 3 पर हमारे पास है C, D 4। देखो हमने पहले +2 किया, फिर +3 किया, फिर +2 किया, अब क्या करेंगे +3, 4 + 3 7, 7 पर हमारे पास रहता है G। नेक्स्ट E 5 +2 7, 7 पर क्या आएगा G। R 18, 18 + 3 21, 21 पर हमारे पास क्या रहता है U। अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखिए, सबसे पहले S का कोड है हमारे पास 19, I 9, G 7, H 8, T 20। उसके बाद F 6, V 21, T 20, U 21 और G 7। तो अगर हम सीधा देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 13 का गैप आ रहा है, 19 - 6 13, यानी क्या हुआ माइनस हुआ। अब यहाँ क्या हुआ, 21 में से अगर आप 9 माइनस करोगे तो हमारे पास जो है वो गैप बनेगा, यानी हर जो वर्ड है वो 13 स्टेप फॉरवर्ड आगे की तरफ बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है वो ये देखिए, एस में 13 प्लस किया आपने, अब यहाँ पर 26 तक जाना है पहले आपने, ठीक है, उसके बाद आगे कंटिन्यू करना है। टोटल हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो 26 होते हैं। तो 19 में हम प्लस करें 13 तो हमारे पास आ जाएगा 32, यानी 26 लेटर अगर हम छोड़ दें तो 6 और बचते हैं, इसीलिए ये 6 पर आया। 9 में प्लस करोगे 13 हमारे पास आ जाएगा 22, V है यहाँ पर, सॉरी मैंने U देख लिया। तो यहाँ पर 22, 9 + 13 22, 7 + 13 20, 8 + 13 21, 20 + 13, देखो 6 तो ये हो गई जो इसके बाद आएंगे, उसके बाद 7 नंबर, तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरह से हम रिवील का करेंगे। रिवील जो है वो हमारे पास होता है 18 पर, 18 में 13 प्लस करो, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। टोटल हमारे पास कितना आया 30। 30 में से हम पीछे जाना पड़ेगा, मैं फिर से आपको बता रही हूँ, 18 के बाद 19 20 21 22 23 24 25 26 26 तक आपने काउंट किया। इसके बाद फिर से 1 2 3, क्योंकि हमने 13 पूरे करने हैं आगे हमारे, 1 2 3 4।
तो हमारे पास जो लेटर आ रहा है वो 13 प्लस करके 4 तक ख़त्म हो रहा है, यानी 5th आएगा हमारे पास, इसका आएगा ई। उसके बाद ई हमारे पास होता है 5 पर, 13 प्लस 5 18, 18 पर हमारे पास क्या रहता है आर। उसके बाद वी हमारे पास होता है 22 पर, तो इसमें अब देखिए 23, 24, 25, 26, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नेक्स्ट नंबर यानी 9, 9 पर आपके पास आएगा आई। इसके बाद आपको ई गिवन है, ई में आपका आता है 5 नंबर पर, 5 प्लस 13, 5 प्लस 13 18, 18 नंबर पर हमारे पास रहता है आर ए 1, 1 प्लस 13 14, 14 पर हमारे पास है एन एल 12, 12 में 13 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 वाई। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है मिरेकल इज कोड एज NKUEHRL, गैम्बल इज कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो सबसे पहले मिरेकल को कवर करते हैं, M13, I9, R18, A1, C3, L12, E5, N14 इसका कोड का, K11, U21, E5, H8, R18, L12। तो 13 प्लस 1 14, 9 प्लस 2 11, 18 प्लस 3 21, 1 प्लस 4 5, 3 प्लस 5 8, 12 प्लस 6 18, 5 प्लस 7, यानी क्या हुआ, पहले +1 फिर +2 +3 +4, यानी रेगुलर कॉन्जिक्यूटिवली इंक्रीज होते चले जा रहे हैं नंबर। इसी तरह से हम गैम्बल का कोड देख लेते हैं। तो गैम्बल हमारे पास नंबर पर है 7, A1, M13, B2, L12, E5। तो 7 में प्लस करेंगे 1 8, 1 में प्लस करेंगे 2 3, 13 में प्लस करेंगे 3 16, 2 में प्लस करेंगे 4 6, 12 में प्लस करेंगे 5 17, 5 में प्लस करेंगे 6 11। तो 8 पर अगर हम कोड देखें, 8 पर हमारा H लेटर है, 3 पर हमारे पास है C, 16 पर हमारे पास आ जाएगा P, 6 F, 17 Q और 11 K, H C P F Q K। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। कहता है इन अ सर्टेन कोड ग्लैमर इज रिटन एज IJCNMWP। ग्लैमर G7L12A1M13O15U21 और R18। इसी तरह से इसके कोड का I9J10N14, यहाँ पर हमारे पास 14 N नहीं C भी है, तो हमारे पास C का कोड रहेगा 3N14M13W23P16। देखो क्या हुआ, 7 में क्या हुआ +2, 12 में क्या हुआ, इसमें -2, फिर 1 में +2 +2 -2 +2, पहले 3 ये सेम चल रहे हैं। 13 में +1 रहा 14, 15 -2, 21 +2, 18 -2। देखो सभी में -2 +2 चल रहा है, बट जो मिडल वाला है उसमें +1 हुआ है और +2 से स्टार्ट होना है।
ऐसे ही इसका सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले में कहा है मिस रूल यानी M13, I9, S19, R18, U21, L12, E5, O, अब इसके कोड का O15, G7, U21, S19, S19, N14, C3। सबसे पहले क्या देखिए क्या हुआ, +2, उसके बाद -2, फिर +2, अब मिडल वाले में क्या होगा, +1, फिर -2, +2, -2, +2 से स्टार्ट होंगे, एक बार 2 प्लस होगा और एक बार 2 माइनस होगा, और मिडिल वाले में +1 होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम अपना कोड ब्रेक करते हैं। टॉपिकल T20, 20 + 2 22, 22 का हमारे पास क्या आ जाएगा, V। O15, 15 - 2 13, 13 का हमारे पास क्या आ जाएगा, M। P16, देखो +2 किया -2, अब हम क्या करेंगे, +2, 18, 18 पर हमारे पास क्या आ जाएगा, R। I9, I देखिए मिडल वाला है, अब इसमें क्या होगा, +1 यानी 10, 10 पर हमारे पास क्या आ जाएगा, J। C3, और 3 में हमारे पास हम पहले हमने देखे तो 16 में 2 प्लस किया था, -2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर, A। उसके बाद हमारे पास A1 +2 यानी 3, C। L12, यहाँ पर हमने +2 किया, अब यहाँ -2 करेंगे, 10 मीन्स J। VMRJACJ, अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर C जो है वो हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। फिफ्टीन में आपको कहता है कि बिलीफ यानी B2, E5, L12, I9, E5, F6 और AFKKDI, A1, F6, K11, K11, D4, I9। स्टार्टिंग में देखिए क्या हुआ आपका, -1, फिर उसके बाद +1, उसके बाद -1, +2, -1, +3। इसके अकॉर्डिंग चल रहा है 15 में। जो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ लेटर है वो फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ लेटर वो 1 स्टेप फॉरवर्ड रहे हैं, और उसके अलावा हमारे बाकी जो लेटर हैं फर्स्ट, थर्ड, सिक्स्थ लेटर, ये जो है फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ लेटर ये जो है 1 स्टेप मूव किया है और 1 स्टेप बैकवर्ड किया है, और सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ लेटर मूव्ड 1, 2, 3 स्टेप फॉरवर्ड। पहले 1 आया, फिर 2 आया, ये 3 आया, और स्टार्टिंग वाले में अगर हम देखें फर्स्ट, सेकंड और ये हमारे पास फिफ्थ, क्या हुआ इन सब में, -1, और इनके बीच जो बचे वो क्या हुए, +2, +1, +2, +3। आप इवन ओड से कर सकते हैं, यानी जो ओड नंबर में थे उसमें -1 हुआ है और इवन नंबर वाले कॉन्जिक्यूटिवली प्लस हुए हैं। तो इसी तरह से हम सेल्डम का कोड देखेंगे। सेल्डम S19, E5, L12, D4, O15, M13। क्या हुआ, ओड वाले में -1 हुआ था, यानी यहाँ -1 हो जाएगा 18, यहाँ -1 हो जाएगा 11, यहाँ -1 हो जाएगा 14। अब क्या करना था, कॉन्जिक्यूटिव प्लस, 5 + 1 6, 4 + 2 6, 13 + 3 16। तो 18 पर हमारे पास जो रहता है कोड वो आता है R, 6 पर F11, K, 6 F, 14 पर हमारे पास रहता है N और 16 पर P।
तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आएगा ऑप्शन वो आएगा सी, RFK FNP। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अब यहाँ पर ये देखिए कि ट्रुथ छोटा सा पर उसकी कोडिंग ज़्यादा दी हुई है। कुछ नहीं, जस्ट गैप दिया हुआ है। एस और यू के बीच में क्या आता है? टी। क्यू एस के बीच में क्या आता है? आर। टी वी के बीच में यू। एस यू के बीच में टी। जी आई के बीच में एच। तो एफ के पहले क्या आता है? ई। एफ के बाद क्या आता है? जी। ए के पहले क्या आता है? जेड। ए के बाद क्या आता है? बी। एल से पहले के। एल के बाद एम। एस से पहले आर। एस के बाद टी। ई से पहले डी और ई के बाद एफ। ई जी जेड बी के एम आर टी डी एफ। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 में आपको कहता है कि स्प्रिंग का कोड UNUFRC है। S19 P16 R18 I9 N14 G7 U21 N14 U21 F6 R18 C3। इसमें क्या हुआ? +2। 16 में क्या हुआ? -2। इसमें क्या हो गया? +3। इसमें -3। 14 में +4 -4, यानी कपल में जाएंगे। पहले 2+ फिर माइनस, फिर 3+ फिर माइनस, फिर 4+ फिर माइनस। इसी तरह से हम अपने कोड में करेंगे। तो हमें कोड का दिया हुआ है M13 O15 B2 I9 L12 E5। 13 में +2 करेंगे हमारे पास 15, -2 करेंगे 15 में से 13। अब 3 +3 करेंगे 5, -3 करेंगे 6, +4 करेंगे 16, -4 करेंगे 1। 15 पर हमारे पास O, 13 M, 5 E, 6 F, 16 P, 1 A O M E F P A। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। इसमें हमारे जो भी नंबर जाएंगे वो देखना कि बैकवर्ड जा रहे होंगे। तो देखो B2, तो B से 2 लेटर पहले देखोगे, अब Z, ZAB CD E O P Q S T U G H I A B C I J K। ठीक है। और अब इन्होंने कहा हर लेटर 2 स्टेप पीछे जा रहा है। इन्होंने पूरे का कोड नहीं पूछा। कहता है देन द कोड ऑफ लास्ट लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड का लास्ट लेटर, उसने कहा लास्ट लेटर ऑफ थर्ड वर्ड। थर्ड क्या है? 1 2 3। तो लास्ट लेटर यानी वाई का कोड पूछा है इन्होंने। इन द सेंटेंस आई लव माई कंट्री। तो इन्होंने 2 स्टेप पीछे जाने को कहा है। तो पीछे जाएंगे तो उस केस में हमारे पास वाई से 2 स्टेप क्या करेंगे? WXY। तो 2 स्टेप, 1 2 स्टेप पीछे क्या आया? W। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। 19 में देखिए, इसमें भी हमें देखने से पता चला है कि बैकवर्ड ही जा रहा है। D4 E5 L12 H8 I9 C3 C3 I9 D4 D4। क्या हुआ यहाँ पर? -1, फिर -2 -3 -4 -5, यानी कॉन्जिक्यूटिवली क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। ऐसे हम अपने कोड का देखेंगे।
B2O15 M13 B2A1 Y25 2 minus 1 1 15 minus 2 13 13 minus 3 10 अब 2 minus 4 बैकवर्ड जाएंगे, 4 माइनस करने हैं, एक गया 26 1 26 25 24, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 23। उसके बाद 1, इसमें भी 3 माइनस करने हैं, 26 25 24 सेम आ जाएगा, नहीं इसमें हमारे पास बचेगा 22 और 25 में से 3 गए 23 22 सॉरी 22। तो यहाँ पर अगर हम देखें 1 का A 13M, यहाँ हमारे पास मिस्टेक हो गया, तो 3 माइनस करने हैं, तो 2 ये गए, एक पीछे, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 25 और एक ये गया 26 25 और यहाँ आएगा 24। तो 1A 13M 10J 25X 24 एक में से 1 माइनस किया, फिर हमने 2 किया, 3 किया, 4 किया, अब 5 माइनस करना है, 22 बचेगा, सॉरी बाय मिस्टेक कॉन्जिक्यूटिवली माइनस था ना, तो 22 पर हमारे पास आ जाएगा V और नेक्स्ट इसमें से माइनस हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6, 25 में से 6 माइनस करेंगे तो 19 आएगा। हम रिपीट कर लेते हैं एक बार इसको, तो B2O15 M13 B2A1 Y25 2 minus 1 1 15 minus 2 13 13 minus 3 10 2 minus 4 2 ये माइनस हो गए, उसके बाद 26 गया 25 गया, तो मेरे पास क्या बचा 24। उसके बाद 1 में से माइनस करेंगे 1 2 3 4 5, 1 में से 5 माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा, 25 में से 6 माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा। कॉन्जिक्यूटिवली माइनस होना था, इंक्रीज हो रहा था नंबर। तो 1A 13 पर हमारे पास रहेगा M 10J 24 X 22 V और 19 S AMJ XVS। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर B हमारा आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कहते हैं गोल्ड इज एज कोडेड एज होम G7O15L12D4 H8O15M13E5, ये सेम है, बाकी सब में देखिए +1 हुआ है, 7 + 1 8, 12 + 1 13, 4 + 1 5। नेक्स्ट चलते हैं इसका सेकेंड वाला, कम COME कम, कोडेड एज डन DONE CD, ये सेम है, MN अब ये सेम है। अब यहाँ क्या आया वोवल, कॉन्सोनेंट में +1 हो रहा है बट वोवल सेम एज है, वोवल को चेंज नहीं करना। तो आगे चलते हैं, जैसे CORD, तो इसका डोज है, C के बाद क्या आता है D, ये सेम है SE, देखो ये भी आगे चल रहा है, ये भी आगे, ये सेम है, वोवल सेम रहेंगे, कॉन्सोनेंट आगे बढ़ेंगे। तो हम ऐसे ही चलते हैं, SONS को सॉल्व करते हैं, STO सेम रहेगा, N के बाद OST। अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर B जो है वो हमारा आंसर रहेगा। तो हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए और बताते रहिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ हमें मोटिवेट करने के लिए, ताकि हम आपको सभी क्लासेस इजीली अवेलेबल करवा सकें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि आपको हर वीडियो आने पर नोटिफिकेशन ज़रूर मिल जाए। थैंक यू।